गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो हमारा लेक्चर है वो सॉलिड स्टेट का आपका डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। यहाँ पर हम यूनिट सेल की डेंसिटी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो डेंसिटी का आपको फॉर्मूला पता है, क्या होता है? डेंसिटी मास ओवर वॉल्यूम। अब जो मास है वो आपके यूनिट सेल के एटम का मास, तो एटम का अगर मास अगर आपको चाहिए है तो वो क्या होता है? मास ऑफ एटम। एटम का आपका मास कितना हो जाएगा? मोलर मास अपॉन अवोगाड्रो नंबर। क्योंकि यहाँ पर हम जो मोल का मास नहीं निकाल रहे हैं, हम एक एटम का मास निकाल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर अवोगाड्रो से हम डिवाइड करेंगे। मोलर मास अपॉन अवोगाड्रो नंबर। और वॉल्यूम डेंसिटी, आपको जो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, जो आपका यूनिट सेल है वो आपका कौन सा है? क्यूब। तो क्यूब की जो आपका वॉल्यूम होता है वो क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपका कितना हो जाएगा? A3। क्योंकि आपकी एज लेंथ हमने जो पीछे वाले जो लेक्चर उनमें हमने बात की, उनकी एज लेंथ क्या होती है? A। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा A क्यूब। तो यहाँ से डेंसिटी आपकी निकल के आएगी, आपकी मास, मोलर मास अपॉन Na इंटू A3। और यहाँ पर अभी हमें ये डिफाइन करना पड़ेगा कि जो आपका क्यूब है, यूनिट सेल है, वो किस टाइप का आपका है और किस टाइप के क्यूब का आप डेंसिटी निकाल रहे हो। अगर आपका अरेंजमेंट आपकी जो है वो BCC की हुई तो हमें पता है उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 2। अगर FCC की हुई तो उसका कंट्रीब्यूशन होता है आपका 4। अगर आपकी SCC की हुई तो आपका होता है 1। तो ये नंबर ऑफ एटम उस यूनिट सेल के अंदर हो जाएंगे। यहाँ पर हमें जो आपका यूनिट सेल जो दे रखा है उसका मास हमें यहाँ पे चाहिए, मास ऑफ यूनिट सेल। हमें पता है एक एटम का हमारे पास ये आ गया। अगर आपको BCC यूनिट सेल की अरेंजमेंट चाहिए तो आपका नंबर ऑफ एटम कितने हो जाएंगे? 2। तो यहाँ हम उसको 2 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। फॉर एग्जाम्पल अगर आप BCC अरेंजमेंट की बात कर रहे हो तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा? 2। तो ये फॉर्मूला हमारा निकल के आ रहा है डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। अगर आपके क्वेश्चन जो भी आपका प्रॉब्लम है वहाँ पर BCC हो, FCC हो या SCC हो, उसको देख करके हम ये वाली वैल्यू चेंज कर देंगे। इसको हम बोलते हैं, इसको अगर आप कह सकते हो रैंक कह दो या इसको हम Z से डिनोट करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका डेंसिटी Z इंटू मोलर मास वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंटू Na अवोगाड्रो नंबर। तो कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे कर लेते हैं। अच्छा, जो नोट्स हैं वो मैंने हमारे लेक्चर नंबर 6 में जो है डिस्क्रिप्शन, वहाँ पर मैंने इसको डाल रखे हैं। तो यहाँ पे मैं पेज नंबर भी बता दूंगा, पहले से ही नोट्स बना रखे हैं आपके, वहाँ पे आप देख सकते हो। तो इन्हीं नोट्स को देख करके हम ये भी प्रॉब्लम कर लेंगे। तो हमारा जो डेंसिटी वाला है यहाँ तक का हमने ये पार्ट कर लिया। तो क्वेश्चन कर रहे हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर है आपका 28, क्वेश्चन नंबर 5। और स्क्रीन के ऊपर भी आपका यहाँ पे आ रखा होगा, तो वहाँ पे भी आप देख सकते हो। एन एलिमेंट हैज़ ए बॉडी सेंटर्ड क्यूब स्ट्रक्चर विद ए सेल एज ऑफ 288 pm picometer. The density of the element is 7.2 gram per centimeter cube. How many atoms are present in 208 ग्राम ऑफ द एलिमेंट? हमें क्या दे रखा है? हमें जो गिवन कर रखा है वो वैल्यू आप यहाँ पर एक बार लिख लो। आपको गिवन क्या कर रखा है? गिवन आपको डेंसिटी दे रखी है,
डेंसिटी दे रखी है जिसकी वैल्यू आपकी कितनी है 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और यहाँ पर आपको और क्या दे रखा है, एज लेंथ दे रखी है, मतलब ए की वैल्यू आपको दे रखी है 288 पिकोमीटर, 288 पिकोमीटर। और यहाँ पर ये मास दे रखा है, मास ऑफ एलिमेंट, मास ऑफ एलिमेंट कितना दे रखा है 208 ग्राम। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि 208 ग्राम में कितने एटम है, मतलब हाउ मैनी एटम, हाउ मैनी एटम, ये हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पर। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो आपका क्या निकल के आ रहा है, जैसे डेंसिटी इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये पहले ये निकाल लेते हैं कि इतना जो मास है उसके अंदर कितना वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम 208 ग्राम के अंदर आपका कितना वॉल्यूम है। तो यहाँ पर आपका क्या निकल के आएगा, वॉल्यूम मास ओवर डेंसिटी। तो ये जो मास है आपका कितना दे रखा है, मास है आपका 208 ग्राम और डेंसिटी आपकी कितनी है 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको अगर आप सोल्व करोगे तो ये आपका आएगा निकल करके 28.89 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे हमारे पास 208 ग्राम के अंदर कितना वॉल्यूम है वो निकल के आ गया है। अभी हमारे पास जो क्यूब दे रखा है, अरेंजमेंट आपकी कौन सी है, बॉडी सेंटर्ड बीसीसी के अंदर जो आपको क्यूब दे रखा है उसकी हम क्या निकाल लेंगे, वॉल्यूम। और वॉल्यूम आपका क्यूब का क्या होता है A3, ए की वैल्यू हमारे पास है जो आपकी है 288 पिकोमीटर में दे रखा है। अभी इसको पिकोमीटर, इस पिकोमीटर को आप चेंज कर लो, पिकोमीटर को अगर आप चेंज करोगे सेंटीमीटर में तो ये आपका आप क्या कर दो इसको 10 टू दी पावर -10 सेंटीमीटर। और पावर आपकी कितनी आ रही है 3। तो इसको अगर आप सोल्व करोगे तो ये आपका हो जाएगा 10 टू दी पावर 30। इसको एक सेकंड इधर ही अलग से रख लो। ये आपका अगर आप सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका 10 टू दी पावर -30। अब इसका क्यूब और कर लो, अगर आप इसका क्यूब कर रहे हो तो ये आपका निकल के आ रहा है 23887872। तो ये आपका निकल के आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम इसकी 7 पावर इससे माइनस कर देंगे, इससे 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हमारा हो जाएगा 2.38 और राउंड फिगर आप करोगे तो ये 9 हो जाएगा। तो इसमें से जो ये 7 पावर होगी ये हम क्या कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 10 टू दी पावर -23। तो यहाँ पर हमारा जो वॉल्यूम आ चुका है किसका, क्यूब का वॉल्यूम आ गया है। अब हमारे पास जो क्यूब का वॉल्यूम आ चुका है तो अब हम निकाल सकते हैं नंबर ऑफ यूनिट सेल। नंबर ऑफ यूनिट सेल का यहाँ पे कर देते हैं, नंबर ऑफ यूनिट सेल। नंबर ऑफ यूनिट सेल का जो फॉर्मूला है आपका वो आपका क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम हमारे पास ये निकल के आ रहा है ये, और आपका क्यूब के अंदर ये है। तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं टोटल वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम ऑफ ए यूनिट सेल। तो टोटल वॉल्यूम हमारे पास है और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल और
वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो टोटल वॉल्यूम हमारा कितना निकल गया है 228.89 सेंटीमीटर क्यूब। और ये आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूब ये आ रखा आपका 2.389 इंटू 10⁻⁻23। इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये आपका आ रखा है 12.09 10⁻23। तो यहाँ पे हमारी टोटल यूनिट सेल निकल के आ रखी है। और हमको निकालना क्या था, हाउ मैनी एटम आर प्रेजेंट, कितने एटम यहाँ पर, और यहाँ पर हमारे पास क्या निकल गए, नंबर ऑफ यूनिट सेल। तो हमें पता है एक यूनिट सेल के अंदर कितने नंबर होते हैं आपके, यूनिट सेल के अंदर कितने एटम होते हैं आपके 2। तो हम ये क्या कर देंगे, ये यूनिट सेल आ रखे हैं तो टोटल यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एटम आपका कितना निकल के आ रहा है, तो उसे हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि बीसीसी अरेंजमेंट के अंदर कितने एटम के कंट्रीब्यूशन होता है 2, जिससे हमने अभी ड्राइव किया है, इसकी रैंक कितनी होती है 2। तो यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 इंटू 12.09 इंटू 10⁻23। तो ये आपका हो जाएगा 2418 इंटू 10⁻23। इसको आप यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हो, एक और बढ़ा, बाकी आपका ये हो चुका आपका आंसर। तो यहाँ पे हमने इस प्रॉब्लम को कंप्लीट कर लिया है। तो नेक्स्ट जो हमारा जो क्वेश्चन है वो है आपके पेज नंबर 30 पे आपका क्वेश्चन आपका रखा है। क्वेश्चन है आपका एक्स-रे डिफ्रैक्शन studies show that copper crystalline in an FCC unit cell with cell edge of 3.608 into 10⁸8 centimeter. In a separate experiment, a copper is determined to have a density of 8.92 gram per centimeter cube. Calculate the atomic mass of copper. आपको एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, पहले तो वो देख लो आप। आपका डेंसिटी क्या होता है, रैंक जेड इंटू मोलर मास या एटॉमिक मास A3N0 अवोगाड्रो नंबर। हमें अब की बार ये वाला चाहिए, ये वाला। तो हम इसको फॉर्मूला कुछ इस तरीके से डिराइव हो जाएगा आपका डेंसिटी इंटू ए क्यूब Na अपॉन जेड। अब आपको जो अरेंजमेंट दे रखी है वो कौन सी है, अरेंजमेंट आपके पास है FCC। आपको पता है FCC की जो रैंक होती है वो आपकी क्या होती है 4। इसका मतलब हमारे पास जेड की वैल्यू आ चुकी है, और हमें क्या दे रखा है, हमारे पास एज लेंथ दे रखी है, कितनी दे रखी है 3.608 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। और क्या दे रखा है हमें, डेंसिटी दे रखी है, एज लेंथ दे रखी है हमारे पास, हमको रैंक दे दिया एज लेंथ और डेंसिटी, और हमको यहाँ पर डेंसिटी दे रखी है 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब आपके पास वैल्यू कौन सी रह गई, देखो हमारे पास जेड की वैल्यू है, ये वाली हो जाएगी। आपके पास ए की वैल्यू है, ये वाली हो जाएगा। आपके पास डेंसिटी है, ये वाला है, और Na अवोगाड्रो
नंबर ये कांस्टेंट है 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये सभी आपको अरेंज करने हैं और सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, और नोट्स के अंदर मैंने ये कैलकुलेशन इनकी कर रखी है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है आपका 7, क्वेश्चन नंबर 7। सिल्वर form CCP lattice and X-ray studies of its crystal show that the edge length of its unit cell is 408.6 पिकोमीटर। एज लेंथ दे रखी है आपको। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ सिल्वर, और एटॉमिक मास दे रखा है आपका। देखो हमको कैलकुलेट करनी है, आपकी बार हमको कैलकुलेट करनी है आपकी डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला Z मोलर मास A³ N नॉट। तो हमको ये दे रखा है आपका, तो Z हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो किस आप अरेंजमेंट देख लो क्या बोल रखा है। CCP की आपकी अरेंजमेंट कितनी होती है 4, CCP की अरेंजमेंट आपकी 4 होती है। और क्या दे रखा है इसके अंदर, और आपको दे रखी है एज लेंथ, मतलब आपको A दे रखा है। एज लेंथ है आपकी 408.6 सेंटीमीटर, ये दे रखा है। और आपको एटॉमिक मास दे रखा है, मतलब M दे रखा है। यहाँ पर M आपका है 107.9 यूनिट, ये दे रखा है। आपको आपका क्या रह गया, ये वाला, ये कांस्टेंट है N नॉट 6.022 इंटू 10⁻23 एटम आयंस मॉलिक्यूल्स जो भी हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 4 4 वैल्यू दे रखी हैं। तो यहाँ पर हम इसको अरेंजमेंट करके कैलकुलेशन करनी है, और सिर्फ हमको क्या मिल जाएगी, हमारी डेंसिटी। ठीक है, तो आप ये निकाल सकते हो। हर एक क्वेश्चन को मैंने बड़े अच्छे तरीके से नोट्स के अंदर सोल्व कर रखा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। जो आपका 6 है और 7 है, ये मैंने नोट्स के अंदर निकाल रखा है। अगला जो आपका है क्वेश्चन नंबर 8, वो है एक कंपाउंड फॉर्म। पहले इसको मिटा देते हैं भाई। A compound forms hexagonal close packed structure. Hexagonal है HCP. What is the total number of void in 0.5 mole of it? How many of these are tetrahedral void? एक तो हमें क्या गिवन क्या दे रखा है भाई, हमको अब की बार जो दे रखा है वो है आपके पास गिवन 0.5 मोल दे रखे हैं कि ये हमारे पास हेक्सागोनल के अंदर इतने मोल प्रेजेंट हैं। तो हमें जो निकालना है वो हाउ मैनी एटम, कितने आपके पास एटम है इसके अंदर। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वॉइड, टोटल नंबर ऑफ वॉइड निकालने में, टोटल नंबर ऑफ वॉइड आपके पास टोटल वॉइड आपको निकालने हैं। दूसरा आपसे पूछ रखा है कि टेट्राहेड्रल भी बता दीजिए, टेट्राहेड्रल वॉइड ये भी आपको बताना है। तो दो क्वेश्चन आपको एक ही क्वेश्चन के अंदर आपको कर रखे हैं। तो यहाँ से हम मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल इन 0.5 मोल, तो वो आपके क्या हो जाएंगे भाई, नंबर ऑफ पार्टिकल आपका 0.5 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। तो यहाँ से आप कैलकुलेशन करोगे तो ये आपका निकल के आएगा 3.011 इंटू 10⁻23। इतने आपके पास पार्टिकल निकल के आ रहे हैं। पार्टिकल मीन्स आपके एटम। ठीक है, अब हमको पता है कि जो टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं
जो टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं वो आपके जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल है उनके 2 टाइम्स होते हैं। तो 2 टाइम्स आपके होंगे, तो टेट्राहेड्रल वॉइड आर आपकी कितनी हो जाएंगे 2 × 3.011 × 10⁻23। तो ये 2 से आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपका कितना निकल के आ रहा है 6.022 × 10⁻23। तो ये हमारे पास निकल के आ गए आपके टेट्राहेड्रल वॉइड। और हमें पता है कि हमारे पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या होते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड जितने आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं उतने ही आपके पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड आपके कितने हो जाएंगे 3.011 × 10⁻23। ये आपके पास है इतने पार्टिकल। तो हमें पूछ रखा है टोटल नंबर ऑफ वॉइड, ये तो हमने निकाल दिया टेट्राहेड्रल वॉइड आपका ये निकल के आ गया। अगला जो है हमारा टोटल नंबर ऑफ वॉइड। टोटल नंबर ऑफ वॉइड क्या हो जाएंगे आपके, टोटल नंबर ऑफ वॉइड आपके हो जाएंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड इनटू टेट्राहेड्रल वॉइड। तो यहाँ पे आप इनको इनटू नहीं भाई प्लस यहाँ पे आप इनको दोनों को ऐड कर लेना, तो ये आपका क्या निकल के आ जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कुछ जो न्यूमेरिकल थे आपके वो सोल्व किए हैं। एक और न्यूमेरिकल है यहाँ पर आपका जो पेज नंबर 34 पे दे रखा है मैंने, वो है आपका एक कंपाउंड इज फाउंड बाय 2 एलिमेंट M and N। एक कंपाउंड जो बना है M और N से, द एलिमेंट N फॉर्म CCP एंड एटम ऑफ M ऑक्यूपाई 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। एक कंपाउंड का फॉर्मूला आपको निकालना है। अब की बात डेंसिटी नहीं भाई, ये फॉर्मूला बेस आपका है। तो ये आपका है लेक्चर, फॉर्मूला आपको निकालना है आपका फॉर्मूला। ठीक है, तो क्या दे रखा है हमें दे रखा है एक CCP अरेंजमेंट है जिसके अंदर भाई आपका जो N एटम है उसका 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स यहाँ पर अरेंजमेंट हो रखे हैं। तो यहाँ पर आपके फॉर्मूला हमको निकालने हैं। तो हम सपोज कर सकते हैं कि जो आपका N एटम है वो कितने हैं। तो सपोज N एटम आर प्रेजेंट, N नंबर्स ऑफ मान लेते हैं। और हमें पता है अगर आपके N नंबर्स ऑफ यहाँ पर प्रेजेंट है तो टेट्राहेड्रल का आपका 1/3 M के रिस्पेक्ट में कर रखा है। तो हमें यहाँ पर टेट्राहेड्रल वॉइड चाहिएगा। तो टेट्राहेड्रल कितने आएंगे आपके N टेट्राहेड्रल तो ये हो जाएगा आपका 2N, क्योंकि जितने नंबर ऑफ पार्टिकल आपके होते हैं उसका डबल टेट्राहेड्रल होता है। तो यहाँ पर हमारे पास N ये निकल के आ गया। तो हमको पता है कि एक जो ये इसके अंदर दे रखा है वो है कि M जो एटम है वो N का 1/3 अरेंजमेंट हो रखा है। तो यहाँ पर M किसके बराबर हो जाएगा, तो N का बोल रखा है N का 1/3। तो N हमारे पास ये है टेट्राहेड्रल, N का टेट्राहेड्रल ये है। तो आपका ये हो जाएगा 2/3। तो यहाँ पर हमारे पास N के लिए क्या निकल के आ रहा है, ये वाली वैल्यू, और M के लिए हमारे पास ये है। तो वही हमारा फॉर्मूला M/N।
m/n। तो m के लिए हमारे पास 2n/3 और n आपका कितना है, n की वैल्यू आपके पास स्मॉल n, इससे ये कट जाएगा, ये वाली इधर चला जाएगा, तो m आपका हो जाएगा 2n हो जाएगा आपका 3। तो आपका जो फॉर्मूला निकल के आ रहा है वो m2n3। तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल थे जो हमने इसको सोल्व करने की यहाँ पर कोशिश की है। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप वहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हो और मैं वहाँ पर आपको डिस्कस कर लूँगा आपके साथ, ठीक है।